ओके, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है कि लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव सीक्वेंस, मतलब यूनिट नंबर 128 है कि लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव सीक्वेंस। पहले हम सब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहते हैं कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नाउ रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव एलिमेंट सीक्वेंस। इनके हमें ये बताना है कि जो कंसेक्टिव लॉन्गेस्ट जो है उसकी लेंथ कितनी होगी। इनकी जैसे हमारे पास अगर ये एक लिस्ट है ना नंबर्स की, तो उसमें हमें बताना है कि कंसेक्टिवली कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे भी अनसॉर्टेड लिस्ट है तो हम उसने यहाँ बताया हुआ था कि इसे सॉर्ट करेंगे, जैसे 1 2 3, ये कंसेक्टिव है। क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंस है ना वो मतलब 1 का है, इसके अंदर कोई गैप नहीं है, इसलिए हम सोचेंगे ये कंसेक्टिव है। उसके बाद फिर इनके पास 200 है, फिर 100 है, क्योंकि ये आउट ऑफ मतलब लिस्ट है और कंसेक्टिव भी नहीं है। तो हमने सिर्फ ये लेंथ बतानी है कि वो कितने कंसेक्टिव होंगे। फिर एक दूसरी एग्जांपल है कि उसने भी इस तरह एग्जांपल दी है कि इसके कितना हमारे पास ना वो लेंथ होगी, कंसेक्टिव लेंथ। अगर हम इसको अरेंज करें ना तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स बनते हैं जो प्रॉपर कंसेक्टिव करेंगे। जैसे आप देखें ना, 0 1 1 और 2 3 4 5, यानी कि ये प्रॉपर ना 9 एलिमेंट्स हैं जो कंसेक्टिव लिस्ट के अंदर है। फिर वो कह रहे हैं कि इनपुट नम्स 1012, यानी कि हमने इसके अंदर बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए ना, कंजेक्टिव सिर्फ हमारे पास ये बचते हैं कि जो मतलब कंजेक्टिव एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसकी हमने ना लेंथ बता दी है 3 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि किस तरह ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्योंकि क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि नहीं सर, इसके ना आप आगे से पढ़ाओ। जी, चलो इसके मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं। जो हमारे पास एक इजी अप्रोच है ना वो ये है कि सबसे पहले हम जो लिस्ट है ना इसको ले लें और मतलब सॉर्ट कर लें। फर्स्ट क्या कि हमारे पास है ना इस तरह करके सॉर्ट हो जाएगी लिस्ट, 1 2 3 4, फिर आ जाएगा 200 और फिर आ जाएगा 100, बल्कि 100 आ जाएगा पहले और फिर आ जाएगा 200। इनके अब हमारे पास ना एक लिस्ट आ गई है, इसके अंदर हमने इसको सॉर्ट कर दिया लिस्ट को। फिर हम एक लूप बना सकते हैं कि जो यहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, और मतलब हर एलिमेंट चेक करता जाए कि उसका पीछे से डिफरेंस कितना है। यानी कि अगर उसका डिफरेंस 1 होगा तो हम उसे कहेंगे ये कंजेक्टिव एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे अगर 2 में से -1 करूँ तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 2 में से करेंगे तो फिर भी 1 आएगा। 4 3 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको करेंगे तो इसका डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा। तो हम जो यहाँ पर हमारे पास काउंट होगा ना इसको हम आउटपुट कर देंगे हमारे पास, कि हमारे पास ये रिजल्ट है। तो इसको देख लेते हैं कि ना कोड के अंदर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ना हमारे पास कोड है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि किस तरह हमने किया। सबसे पहले मैंने ये चेक कर लिया कंडीशन ना कि वो 0 के इक्वल है या नहीं है, उनके एलिमेंट्स उसके अंदर हैं भी नहीं है। चलिए, फिर सबसे पहले ना हमने उसको सॉर्ट कर दिया लिस्ट को। जैसे भी ये हमारे पास लिस्ट है तो ये सॉर्ट होके आ जाएगी 1 2 3 4, फिर 100 200, मतलब ये सॉर्ट होके आ जाएगी। फिर हमने एक काउंटर रख लिया काउंट के नाम से, जो ये काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं हमारे पास। फिर हमने एक लूप चलाया कि जो मतलब इसकी लेंथ तक चलेगा। जैसे फिर हमारे पास ये है कि हम इसको देखें, 1 2 3 4 100 और 200 है हमारे पास ना। ये इसमें लिस्ट है, हम सॉर्ट हो गया। हमने एक वेरिएबल बना दिया काउंट के नाम से, जो हमारे पास हमने कि अगर फर्स्ट 1 से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो हम लूप चलाएंगे जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो उतना तो ये लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा। उसके बाद हम यहाँ से ना इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे अब ये हमारे पास 1 आ गया, इसको फिर हम चेक करेंगे इसकी प्रीवियस कंडीशन से, चाहे वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही, तो उनका डिफरेंस कितना है। कि पहले मैंने ये चेक किया कि वो इक्वल है या नहीं है, मतलब कि ये तो ऐसा तो नहीं है कि इक्वल हो। अगर वो इक्वल नहीं है ना फिर उसे पिछला चेक करेगा कि भाई उसकी क्या वैल्यू है। अगर तो वो 1 के इक्वल है तो उसको काउंट +1 कर देगा। अगर नहीं है तो फिर मतलब स्किप होके ना नेक्स्ट में आ जाएगा।
और साथ हमने ना एक मैक्सिमम का रख दिए, ताकि हम पता चल जाए कि कितने मैक्सिमम हमारे पास स्टोर हो चुके हैं। जैसे अगर 3 या 4 है, 4 के बाद कुछ और होता है, तो पीछे वो मैक्सिमम के अंदर 4 स्टोर कर देगा कि ये हमारे पास मैक्सिमम कंजक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह हम इसको ना सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास एक्सेप्ट आ गया सोल्यूशन। इसको हम देख, ये उसने बता दिए हमारे पास ना केस, कॉम्प्लेक्स केस की है। इसकी ये इसमें कम्प्लेक्सिटी आ रही है, एन लॉग एन की है। तो मतलब ये क्वेश्चन था, किसका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर मैंने 5 मिनट लेट क्लास ज्वाइन की थी, तो इतना तो मुझे समझ आ गया, नम सॉर्ट तक समझ आया और जी सर। स्टेटमेंट में समझ आ गई। ये पर आगे का सर, ये कोड फिर से एक्सप्लेन कर दे काउंट से लेके। अच्छा सर, हमने ये करना है कि उसने क्या क्या ना कंजक्टिव एलिमेंट्स जो कितने होंगे उसकी ना लेंथ बतानी है हमें। लॉन्गेस्ट कंजक्टिव एलिमेंट्स की सीक्वेंस है ना, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले ना मैं इसको एलिमेंट्स को हमने सोल्व कर दिए। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल 1 है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये मतलब तरतीब के अंदर आ जाएंगे। हमारे पास जैसे 1 2 है, 3 4 हो जाएगा, फिर ये 100 है, और फिर आ जाएगा 200 हमारे पास। फिर हमने ये चेक किया कि इसका डिफरेंस कितना होगा। जैसे 2 में से -1 किया ना हमने, 1 आ जाएगा। 3 में से 2 करेगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 में से 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है ना, तो मतलब कंजक्टिव वाले हैं। इनके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है। तो हमने ये चेक किए। तो मैंने ना 2 वेरिएबल लिए, एक काउंट के लिए, एक मैक्सिमम के लिए। काउंट के लिए ये को ये चेक करते रहे कि भी कितने एलिमेंट हो चुके हैं। तो मैक्सिमम ये चेक करेगा कि भी आया ये सबसे बड़ी वैल्यू या इससे अलावा भी हो सकती है। जैसे एक केस हो सकता है कि भी पहले वो 3 आए, फिर स्पेस आए, फिर आगे 5 एलिमेंट्स इकट्ठे आ जाए। तो हमने मैक्सिमम को बताना है, तो इसके लिए ना ये हमारे पास ये वेरिएबल काम आ जाएगा मैक्सिमम का। ये चेक करेगा कि अब तक मैक्सिमम कितनी है। तो हम इसको 1 से स्टार्ट कर लेंगे फॉर लूप को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 से, इंडेक्स नंबर 1 से। तो पहले तो ये चेक करें कि ये इक्वल है या नहीं है, नंबर जो इसके पिछले है ना, इसका मतलब ये और ये इक्वल है या नहीं है। तो नहीं है ना इक्वल, फिर वो डिफरेंस चेक करेगा कि भी कितना डिफरेंस है उनके बीच। अगर मतलब वो इक्वल है डिफरेंस 1 के, जैसे मैंने कहा नम्स आई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नम्स आई है 2, और नम्स आई -1 वो बनता है 1। 1 + 1 2 बनते ना, तो मतलब 2 के इक्वल है, तब वो काउंट प्लस कर देगा, यानी कि इनका डिफरेंस 1 के इक्वल है। इसी तरह फिर हमने क्या, अगर ऐसा नहीं है फिर वो मैक्सिमम रिटर्न कर दो और काउंट भी बता दो। तो ये हमारे पास है, मतलब इस तरह हम करके ना लॉन्गेस्ट बता सकते हैं। फिर अब क्लियर है आपको। जी सर। अच्छा सर, मैक्सिमम जीरो का हमने रखा हुआ है, इसकी नीड थी इसमें। जी सर, क्योंकि उसने कहा ना कि मैक्सिमम कितना हो सकता है कंजेक्टिव। तुम ये चेक करो ना कि पहले कंपेयर करने के लिए, जैसे अगर यहाँ पे समझे कि 4 तक आया है, वो चेक करे कि मेरे पास मैक्सिमम 0 था पहले और काउंट है 4। तो हम्म। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो होगी ना वो मैक्सिमम को साइन कर देगा। जी, वो काउंट हो जाएगा। जी सर, वो मतलब मैक्सिमम कंजेक्टिव जो होगा ना बन जाएगा। ओके सर। जी सर। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर ये अपोलो के अंदर जो सेकंड एफ लगा हुआ है ना, इसमें ये दोनों को चेक करता है कि अगर ये इक्वल है तो इसका समझ जी नहीं आ सर। रहा। सर ऐसा इसको ना आसान तरीके से मैं बता देता हूँ कि जैसे ना ये मतलब मैं इस तरह कह रहा हूँ कि नम्स आई है ना हमारे पास। फर्ज करें कि ये बन जाता है 2 है मेरे पास। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि फिर पिछली वैल्यू होगी। जैसे फर्ज किया कि इससे पिछली वैल्यू हमारे पास क्या है, i-1, यानी कि 2 क्या इक्वल है, वो जिससे पिछली वैल्यू थी ना वो हमारे पास थी 1। क्योंकि हमने डिफरेंस चेक करना है ना, कि जैसे मतलब एक के बाद दूसरा आते हैं। अगर मैं इसमें +1 करूँ तो 2 बन जाएगा,
यानी कि ये एक का डिफरेंस था, तो इसके लिए मैंने इसमें +1 यहाँ पे लगा दिया। अब ये दोनों चक्कर के दो इक्वल हैं 2 के, तो मतलब डिफरेंस इनका 1 का था, वरना अच्छा ज्यादा अच्छा का ठीक डिफरेंस है, होता वो तो। +1 जी, ठीक है, +1 किया हुआ है आपने। अच्छा मैं जैसे क्या ताकि कि वो मैं सोच रहा कंजक्टिव। था कि दोनों इक्वल हैं तो फिर कैसे ये काउंट प्लस करेगा। नहीं सर, वो +1 करके फिर चेक करेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, इसमें जो रेंज 1, n हमने लिखी हुई है, जी सर। तो रेंज तो हम सिर्फ n दे सकते हैं क्योंकि वो लेंथ ही बतानी है, नम्स की इक्वल ही है सारी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 1 से स्टार्ट करे और n तक जाए, क्योंकि हमने पिछला चेक करना है ना। अगर 0 से करेंगे तो फिर पीछे कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वो 1 से करें ताकि पिछले वाला चेक करें। तो 1 इंडेक्स है या लेंथ का बेस्ड है? नहीं सर, 1 है ना कि मतलब, जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें से कह रहा हूँ कि ये 1 स्टार्टिंग होगा आपके पास, एंड आपने करना है जितनी भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो वो मतलब 5 मतलब 1 से स्टार्ट करेगा नंबरिंग 1 2 3 4 5। वो इंडेक्स नंबर जैसे जो दूसरा एलिमेंट होगा ना वो हमारे पास 1 बन जाएगा, तो वो उधर से स्टार्ट करके ना आगे तक लेके जाएगा, ताकि हम पिछले से कंपेयर कर सकें। ओके सर। जी।